Welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please do watch till the end and do subscribe to our channel. May Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. ओके सो आज के वचन में हम लोग जाएंगे एंड पास्टर विनोद धन्यवाद, थैंक यू फॉर प्रेइंग। आज का वचन हम लोग जो देखने वाले हैं उसका टॉपिक जो होगा वो है कटनी, हार्वेस्ट। उस हार्वेस्ट के विषय पे हम लोग थोड़ा आज देखने वाले हैं बाइबल से, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग खोले अपने बाइबल्स को। ऑफ कोर्स आपके स्क्रीन पे भी आएगा एंड आई होप मुझे हेल्प करने के लिए कोई होगा। सिस्टर संगीता, आप है हेल्प करने के लिए? Yes, सिस्टर, यस, ओके, धन्यवाद। सो हम लोग खोलेंगे फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहान के सुसमाचार से, चैप्टर 4 चौथा अध्याय, और हम लोग 35 वचन देखने वाले हैं, जहां पे लिखा है इन इंग्लिश, डू यू नॉट से there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. पढ़ लीजिए प्लीज। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। मैं आमेन। आमीन, आमीन। आमीन। सिचुएशन ऐसा है हमारे स्टेट में, हमारे देश में, कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इंडिविजुअल मैसेजेस वगैरह पे चेतावनी मिल जाता है कई कई बिलीवर्स से कि देखो, अब जो माहौल है हमारे देश में, हमारे स्टेट में, वो ठीक नहीं है। हम लोग नर्वस हो चुके हैं। शायद इलेक्शन का रिजल्ट कुछ लोगों को ठीक लगा, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा है, और बिलीवर्स के बीच में थोड़ा नर्वसनेस कभी कभार आ जाता है कि देखो, माहौल ठीक नहीं है, अभी हम लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम लोग वचन बाहर लेके जा नहीं सकते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अलग अलग लोग को हम लोग चेतावनी देते हैं, एंड हमें लगता है कि अब हार्वेस्ट का समय, कटनी का समय डिले हो गया है, परमेश्वर के काम में कुछ बाधाएं आ गए हैं। शायद शैतान जीत रहा है, शायद परमेश्वर का काम ठीक से नहीं होने वाला है, शैतान हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, और शैतान के लोग अलग अलग तरीके से हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। कोई भी तरीके से आप अगर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के शब्द एक ही है, और वो है खेत तैयार है, कटनी के लिए खेत तैयार है। हमें क्या लग रहा है कि चाइना में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, क्यूबा में हो रहा है, नाइजीरिया में हो रहा है, वगैरह वगैरह। कैसा वातावरण है वहां पे? क्या उन लोग वचन आराम से दे पा रहे हैं? क्या उनके पास ऐसा फ्रीडम है देने के लिए वचन? और अगर हम लोग एक्चुअली सोचने जाएं तो ऐसे ऐसे देशों में बहुत मुश्किल वातावरण है। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इजी नहीं है कोई भी जगह में। लेकिन कोई भी भाषा में, कोई भी परिस्थिति में, आप जब ये वचन खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह के एक ही मैसेज है हमारे लिए, और वो है कि खेत तैयार है, खेत तैयार है। आंखें ऊपर लगाओ। हम लोग आंखें ऊपर नहीं लगा रहे हैं। हमारी आंख कहां पे है? गवर्नमेंट पे है, लोगों के ऊपर है, आजू बाजू के परिस्थिति पे है, यहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ये सब चीजों पे हमारा आंख है। और प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, आंखें उठाकर देखो, खेत तैयार है, कटनी के लिए पक चुके हैं। द हार्वेस्ट इज रेडी।
हमें आंख ऊपर लगाने की जरूरत है। और आज थोड़ा कटनी के विषय पे हम लोग देखेंगे। और मैं 3 तरीके की कटनी के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। एक है कटनी उधार की, दूसरा है कटनी अलग अलग सेवाओं का, लेबरर्स एंटरिंग द मिनिस्ट्री, और तीसरा है कटनी प्रभु यीशु मसीह जो कटनी करने वाले हैं, जो स्वर्गदूत कटनी करने वाले हैं, उसकी तैयारी करना मसीहा यीशुआ के वापस आने की। ये 3 कटनी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो आज का जो वचन हम लोग देख रहे हैं, जो यूहान 4th चैप्टर से 4था अध्याय से है, इसमें बहुत एक विचित्र कहानी हम लोग देखते हैं। एक इंसिडेंट जो हुआ है, कहानी नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से गलीली में वापस जा रहे थे अपने घर में, और जाते जाते वो समारिया में रुके। तो प्लीज आप इस मैप को देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 मैप्स है, लेफ्ट पे और राइट पे। तो पहले आप लेफ्ट वाले मैप को आप देखिए। देखिए आप जेरूशलेम को ढूंढिए जो ऑरेंज सेक्शन में है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे। जेरूशलेम से उनको वापस ऊपर जो गैलिली लिखा है, गलील, वहां पे उनको वापस जाना था अपने घर में। कार मोटर बाइक वगैरह नहीं था, चल के जाना था। ऑप्शंस 2 थे। वो था एक तो जहां पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कुमरान और पेरिया, और ये जो जॉर्डन रिवर का जो पतला सा आप ब्लू रंग का आप स्ट्रिप देख रहे हो, वो रूट से नॉर्मली सब लोग जाते थे, और वो 6 दिन लग जाता था। आप राइट साइड पे भी आप देख सकते हो, वही रूट था। यरीहो होके ऊपर जाओ और फिर गलीली पहुंचे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन था जो थोड़ा शॉर्टकट था, वो था जेरूशलेम से बेथेल, बेथेल से शकेम, तिरजा, समारिया पूरा रीजन, समारिया स्टेट एक्चुअली रीजन आप बोल सकते हैं, जेजरियल वैली, और फिर गैलिली। ये दूसरा ऑप्शन था, और ये थोड़ा शॉर्ट ऑप्शन था, छोटा ऑप्शन था। ये ऑप्शन में 3 दिन लग जाता था चलते चलते। और पहला ऑप्शन मैंने जो आपको बताया, वो यरीहो होके और जॉर्डन के जो रिवर होके उस रूट से 6 दिन लग जाता था। तो आप बोलेंगे कि आदमी क्यों 6 दिन के रूट से जाएगा, क्यों नहीं 3 दिन के रूट से जाएगा? क्योंकि लोग 6 दिन के रास्ते से जाते थे, क्योंकि यहूदी लोग और सामरी लोग के बीच में रिश्ता ठीक नहीं था। और अगर यहूदी लोग समारिया में जाते थे तो झगड़ा हो जाता था, और समारिया के लोग अगर यरूशलेम की तरफ या बेथलेहम की तरफ आते थे तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता था। तो उन लोग बहुत केयरफुली ये सब रखते थे अपना अपने बीच में डिस्टेंस, ताकि लोग अपने अपने अंगने में नहीं जाते थे, दूसरे के अंगने में नहीं जाते थे, और तकलीफ नहीं होता था, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज के बीच में रिश्ता इतना खास नहीं था। लेकिन हम लोग बाइबल में देख रहे हैं यहाँ पे जॉन चैप्टर 4 में कि प्रभु यीशु मसीह सामरी के एरिया, उनके रीजन में उन लोग में प्रभु यीशु मसीह गए। गलती से गए क्या? हो सकता है उनको रूट पता नहीं था। ये कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बार बार यरूशलेम आते थे। उनका कॉन्स्टेंटली उनका आना जाना रहता था यरूशलेम में। उनके 3.5 साल का जो मिनिस्ट्री था, सेवा था, कॉन्स्टेंटली हर 1-2 महीने के दरमियान वो यरूशलेम आते थे, वापस जाते थे। तो उनको रूट पता था। ही वॉज एन एक्सपर्ट एट द रूट। उनके लोग जो थे उनके साथ में, उनको पता था रूट। लेकिन इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं समारिया होके जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं बाइबल में, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ यूहन्ना का 4था अध्याय और 3रा और 4था वचन, यहाँ पे लिखा है, he left Judea, departed again to Galilee, but he needed to go through Samaria. देखो बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज लिखा है। आप प्लीज पढ़ लीजिए, प्लीज सिस्टर। यस ब्रदर। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। He needed to go through, उनको अवश्य था वहां पे जाना। क्यों? क्योंकि उनको कुछ काम करना था वहां पे।
गलती से वो वहां पे नहीं गए, वो गए वहां पे क्योंकि उनको कुछ काम करना जरूरी था। पिता ने उनको एक काम दिया, पिता ने कहा कि देखो बेटा, आपको यहाँ पे जाना है अभी, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर, आपको जाना आवश्यक है। और इसलिए वो वहां पे गए समारिया में। गलती से नहीं गए, शॉर्टकट मारने के लिए नहीं गए, लेकिन उनको वहां पे जाना एकदम जरूरी था। अब सवाल यह है कि वहां के लोग थे कौन? कौन थे ये सामरी के लोग या समारिटन्स? हु वर दे? और कुछ लोग कहते हैं कि उन लोग जेंटाइल्स थे, गैर यहूदी लोग, मतलब दे वर नॉट पीपल ऑफ इजराइल, इजराइल के लोग नहीं थे। कुछ लोग कहेंगे कि उन लोग हाफ जू हाफ जेंटाइल थे, मिक्स्ड ब्रीड था। मैंने एक बिलीवर को पूछा कि समारी लोग कौन थे, दे वर सिनर्स, पापी लोग थे। तो क्या है ना, समटाइम्स हम लोग ने समझा नहीं है एक्चुअली कौन है समारिया के लोग। मैं थोड़ा एक 2-3 मिनट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि समारिया के लोग थे कौन एक्चुअली। और हम लोग वो कंसेप्ट मन से हटाए कि उन लोग लो कास्ट लोग थे। लो कास्ट लोग नहीं थे। ये कंसेप्ट हटाए मन से कि उन लोग इजरायली नहीं थे। यस, दे वर इजरायलीज, उन लोग इजराइल के घराने के लोग थे। लेकिन उन लोग जो नॉर्दर्न, जो बोलते 10 ट्राइब्स, आपको याद होगा कि सोलोमन के बाद उनके बेटे रहोबोआम के समय में इजराइल, जो यूनाइटेड इजराइल था, वो स्प्लिट हुआ। 10 ट्राइब्स ऊपर नॉर्दर्न सेक्शन, दक्षिण उत्तर के सेक्शन में गए, सॉरी, और 2 ट्राइब्स सदर्न सेक्शन में थे। तो नॉर्दर्न ट्राइब्स, जो उत्तर की जो ट्राइब्स थे, अल्टीमेटली उन लोग समारिया के रीजन पे उन लोग ने अपना कैपिटल, अपना राजधानी बसाया, जो शकेम नाम का शहर था। और वहां से उन लोग का राज्य अलग था, और नीचे जो यरूशलेम और यहूदिया एंड जो पूरा सदर्न रीजन जो था, वो जूइश एंड बेंजामिन, ट्राइब ऑफ बेंजामिन के लोग साथ में थे वहां पे। सो बाकी जो 10 ट्राइब्स थे वो नॉर्दर्न ट्राइब्स थे। तो जो समारिया के जो लोग थे एक्चुअली नॉर्दर्न ट्राइब्स के लोग थे। एंड यस, टू सम एक्सटेंट कुछ मिक्सिंग भी हुआ था, क्योंकि जब उन लोग बेबीलोन में गए और बेबीलोन से वापस आए, हम लोग को पता है कि मिक्सिंग भी हुआ। उन लोग ने नॉन इजरायली से भी शादी करके उन लोग वापस आए। तो काफी मिक्स्ड ग्रुप था। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि उन लोग इजरायलीज नहीं थे, हम लोग नहीं कह सकते कि उन लोग लो कास्ट थे, लेकिन उनका सोचना अलग था। उन लोग ऐसे लोग थे जो तोरा में बिलीव करते थे, मतलब सिर्फ 5 बुक्स, मोशे के जो 5 बुक्स में ही उन लोग बिलीव करते थे। बाकी सब जो प्रोफेटिक बुक्स है, बुक्स ऑफ साम्स एंड बुक्स ऑफ प्रोवर्ब्स एंड बाकी जितने भी बुक्स थे, हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ द, जो हम लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट या जूस कहते हैं तनख, उसमें उन लोग बिलीव नहीं करते थे। उन लोग सिर्फ 5 बुक तोरा में उन लोग बिलीव करते थे। ये एक बड़ा फर्क था समारिया के लोग और जूइश लोगों के बीच में। उन लोग भी रुके थे कि कोई मसीहा आएगा जिसके बारे में मोशे ने बताया था। तो ये एक बात कॉमन था समारिया और जूइश लोगों के बीच में। समारिया के लोग बिलीव नहीं करते थे यरूशलेम में। उन लोग ने कहा कि नहीं, हमारा जगह जो है आराधना की, वो है माउंट गेरिज्म, जहां पे शिलो के पास, जहां पे सैमुअल भी था, वहां पे जहां पे जहां पे परमेश्वर का कोष उस समय था, और उसके पहले भी था, एट द टाइम ऑफ एली, शैमुअल, किंग शाउल, उस समय की बात है। तो उन लोग उस जगह को उन लोग कहते थे कि वो हमारी जगह है जहां पे परमेश्वर ने चाहा कि हम लोग आराधना करें। यहूदी लोग ने कहा, एंड द जूस वर राइट एंड आर राइट, कि जेरूशलेम वो जगह है जहां पे हम लोग आराधना करेंगे। और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसके बारे में आप देख सकते हैं, वो है दूसरे राजा 17:24 से 28, जहां पे लिखा गया है कि बाबिलोन के लोग ने कुछ विदेश लोग को भी वहां पे लेके आए, समारिया के एरिया में उन लोग को वहां पे बसा दिया। तो इट वाज अ वेरी मिक्स्ड क्राउड, एक मिक्स क्राउड थे वहां पे। कुछ लोग जो बाय ब्लड उन लोग इजरायली थे, कुछ लोग मिक्स्ड लोग थे वहां पे। तो काफी मिक्स्ड क्राउड था, जिसको हम लोग कहते हैं समारिटन्स। लेकिन उन लोग इजराइल के घराने के लोग थे। एक बात था कॉमन, वो है समारिया के लोग और जूइश लोग के बीच में, और वो था दोनों ने बिलीव किया कि एक ही खुदा है।
दोनों बिलीव करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं शमा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है बाइबल में से, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सुनो इज़राइल, तुम्हारा खुदा एक खुदा है। समारिया के लोग और जूइश लोग दोनों सेम बिलीव करते थे, ये कॉमन था उन लोग के बीच में। लेकिन किस तरीके से आराधना करना, किस कहाँ पे आराधना करना, वो दोनों के बीच में, इसके पीछे बहुत बाताबाती होता था और झगड़ा होता था और मारामारी भी होता था दोनों के बीच में। इस सब के पीछे इतना इट वाज अ वेरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट में प्रभु यीशु मसीह गए। देखिए, ये मुझे आपको हाईलाइट करने की जरूरत है कि वो वातावरण में प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए। अब देखिए कहाँ पे गए, हम लोग खोलेंगे अब वापस से और एक वचन, और वो है यूहान 4 और 5वां वचन, जहां पे लिखा है, he came to a town in Shomron या समारिया called Shechem near the field of Yaakov given to his which he had given to his son Yosef, जो खेत याकूब ने अपने बेटे योसेफ को दिया। प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर। जी, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। तो जो सुखार जो नाम है वो इन इन हिब्रू वो जगह है शिकेम, और शकेम जो जगह है वो याकूब जेकब ने अपने बेटे योसेफ को ये जगह दिया। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे शकेम शहर के बारे में, क्योंकि उसके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है 6वां वचन में कि याकूब का कुआं वहां पे था जहां पे यीशु मसीह बैठ गए। इट सेज ये यीशुआ वाज एग्जॉस्टेड फ्रॉम हिज ट्रैवल एंड ही सैट डाउन बाय द वेल एंड इट वाज अबाउट नून। प्लीज ये भी पढ़ लीजिए। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। 6 घंटा मतलब 12 बजे, ओके। क्योंकि पहला घंटा जो है इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और जो हम लोग गॉस्पल्स में भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन जब हुआ, पासओवर के दिन पे जो काउंटिंग हुआ 3rd आवर, 6th आवर, 9th आवर, तो हम लोग को पता है कि ये काउंटिंग कैसा है। तो उन यहाँ पे लिखा है कि 6 घंटे मतलब नून, मतलब 12 बजे के आसपास। और इंटरेस्टिंग बात एक देखेंगे, और वो है प्रभु यीशु मसीह थक गए। देखिए यहाँ पे ना कितना ब्यूटिफुली योहान हमें दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह की इंसानियत का रूप के बारे में। ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग, जो थक जाते थे, उनको भी रेस्ट लेने का जरूरत होता था। और जॉन हमें हाईलाइट कर रहा है कि यस, वो था, ही वॉज एंड ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज गॉड, लेकिन वो इंसान के रूप में आए थे, और इंसान के रूप में वो थक भी गए, और इसलिए थक के वो बैठ गए। कहां पे? याकूब के कुएं के यहाँ पे, और करीब 12 बजे, दोपहर का 12 बजे था। अब शिकेम के बारे में थोड़ा देखेंगे। शिकेम जो जगह है जहां पे ये कुआं था, ये है शहर। ये आज के दिन, मतलब ये मॉडर्न फोटोग्राफ है। शिकेम का मतलब है शोल्डर, कंधा। क्योंकि इस जगह का आप देखेंगे ना इसके शेप को, तो ये कंधा जैसा ही दिखता है, 2 कंधे, बीच में गला, इस तरीके से ये शहर दिखता है। इसलिए वो पुराना नाम है, दिस एन एंशिएंट नेम। ये नाम जो है शकेम, वो हम लोग देखते हैं एक्चुअली जेनेसिस की किताब से, अब्राहम के समय से 4000 साल पहले से ये सेम नाम है। आज के दिन दुख की बात है कि आज के दिन ये पैलेस्टीनियन अरब्स के हाथ में ये जगह है, और उसका नाम इन लोग ने बदल दिया है। इसके नाम आज के दिन है नाब्लुस। अगर आप गूगल करेंगे NABLUS, नाब्लुस, ये अरब्स ने इस जगह का नाम चेंज किया है, लेकिन ओरिजिनल नाम जो हम लोग बाइबल में देखते हैं वो है शकेम, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में और थोड़ा देखेंगे शकेम के बारे में कि इसका खासियत क्या है बाइबल में। हम लोग देखते बाइबल में इसका 58 बार इसका जिक्र किया गया है, 58 टाइम्स इन द बाइबल, पुराना और नए नियम में। पहले बार हम लोग देखते हैं वो है उत्पत्ति 12 और 7वां वचन में।
जहां पे लिखा है कि अब्राहम उधर रुका बाय द ओक्स ऑफ मोरे, बाय द ट्री ऑफ मोरे, और परमेश्वर ने उस समय उनको याद दिलाया। देखिए अब्राहम कहां से आया? अब्राहम उस उस पार से आया। ही क्रॉस द रिवर, उन्होंने यूफ्रेटिस रिवर को पार करके यहां पे आए, इस भूमि में, कनान देश में। और आने के बाद पहला जगह जहां पे उन्होंने अपना स्टॉप लिया वो था शिकेम जगह। और बाइबल में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि बाय द ओक्स ऑफ मोरे, ट्री ऑफ मोरे, वहां पे। और वहां पे परमेश्वर ने उनको याद दिलाया कि मैं तुम्हारे बेटों को ये भूमि मैं देने वाला हूं। कौन सी जगह? शिकेम में। ओके। दूसरी बार हम लोग देखते हैं, और वो है, दूसरी बार नहीं, हम लोग, मैंने सिर्फ 5-6 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन जैसे मैंने कहा 58 बार, 58 टाइम्स शिकेम के बारे में लिखा है बाइबल में। तो उत्पत्ति 33 और 18 वचन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि याकूब, जेकब और उसके परिवार वहां पे आए जब वो निकल गया लवान के हाथ से, उनके फादर इन लॉ, द चीटर, दैट हॉरिबल मैन लवान, उसके हाथ से जब वो निकल के भाग गया अपने परिवार को लेके, तो याकूब कहां पे आया? उसको याद था, वो कनेक्टेड था अपने ग्रैंडफादर के साथ, और परमेश्वर ने क्या बात किया था उसके ग्रैंडफादर के साथ उनको पता था, और इसलिए वो वही जगह पे गया, शिकेम जगह में, क्योंकि उसको पता था कि ये वादा का जगह है। इट्स अ प्लेस ऑफ कवेनेंट, वाचा का जगह था, वो याकूब को पता था। याकूब एक बहुत सुंदर आदमी था जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। वो आदमी, ही वॉज नॉट अ चीटर एंड अ लायर, वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था वो आदमी, और वो बराबर से आ गया वहां पे शिकेम में। उस जगह पे उन्होंने भूमि खरीदा, और वहां पे उन्होंने एक वेदी बनाया, जैसे उसके ग्रैंडफादर ने किया, उसने किया, वेदी वहां पे बनाया, जो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 33 और 20 वचन में। ये वही जगह है जहां पे लगभग 400 साल के बाद जब इजराइल के लोग निकल आए मिस्र देश से, जब यूसुफ मरा, यूसुफ ने कहा कि तुम मेरे हड्डियों को बाहर लेके जाओगे, और मोशे को यह पता था कि यूसुफ ने यह बात कहा था। जब उन लोग निकले वहां से लगभग 400 साल के बाद, मोशे ने यूसुफ के हड्डियां को पैक किया और लेके आया, और यहोशुआ के हाथ में दिया, और यहोशुआ ने जाके वही शकेम जगह में यूसुफ को गाड़ा। और आज के दिन भी यूसुफ का कब्र वहां पे है, जो अरब्स कहते हैं नाब्लस, जो विच वी नो, हम लोग को पता है वो जगह है शकेम। ये वही जगह है जहां पे यहोशुआ ने कहा, सारे इजराइल को उन्होंने वहां पे बुलाया, और सारे इजराइल को यहोशुआ ने चैलेंज किया और कहा, देखो मैंने जो काम करना था मैंने कर दिया, परमेश्वर ने जो काम मेरे हाथ में दिया था मैंने कर लिया, अब मेरे आराम लेने का समय है। इजराइल, आज चुनो किसकी आराधना तुम करोगे, बाकी सब भगवानों की कि यहोवा की। लेकिन उन्होंने कहा, मैं और अपना घराना, हम लोग यहोवा की आराधना और सेवा हम लोग करेंगे। कौन सी जगह पे उन्होंने कहा? शिकेम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जगह इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक बात कहना इंपॉर्टेंट है? जगह इंपॉर्टेंट है। जगह इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सिस्टर। और कोई कहेगा? प्लेसेस, यस, प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट बाइबल में, और आज के दिन भी जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ जगह अगर हम लोग ने अलग किया है परमेश्वर के लिए, वो अलग है परमेश्वर के लिए, और कुछ नहीं हो सकता है वहां पे। और अगर और कुछ हम लोग करने की कोशिश, या कोई और कम्युनिटी आके वहां पे कोशिश करेगा करने के लिए वहां पे, वो एक्चुअली परमेश्वर के जगह को उन लोग भ्रष्ट कर रहे हैं। और ये वाचा का जगह था जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से, याकूब से, यूसुफ के हड्डियां वहां पे, यहोशुआ ने इजराइल को एक कमिटमेंट दिलाया वहां पे। और वही जगह था जहां पे प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत से मिले, वही जगह था
और इसने बाइबल में स्पष्ट तरीके से लिखा है यीशु मसीह को जाना अवश्य था वहां पे। ही वॉज ऑन अ मिशन। वो एक जॉब करने गए वहां पे, एक टास्क करने गए वहां पे। मैं आपको यूसुफ का कबर का जगह दिखाना चाहता हूं ताकि जस्ट थोड़ा कनेक्ट हो जाए इसके साथ। ये है शकेम, ये है, आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ये बड़ा कबर है उनका। वहां पे जाना बहुत मुश्किल है आज के दिन। इनफैक्ट 2 दिन पहले कुछ यहूदी लोग गए वहां पे अपने फैमिलीज वगैरह को लेके इस जगह, इस कब्र को विजिट करने के लिए, और अरब्स ने फायर किया उनके ऊपर। दे फायर्ड ऑन देम, टेररिस्ट, अरब टेररिस्ट ने। एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा, जिसका अभी बार मिtzvah होने वाला था, वो बच्चा मर गया। दुख की बात है कि अगर कोई बच्चा मरेगा गाजा में तो मीडिया में इतना खबर आ जाता है, इजराइल ने ये किया वो किया। लेकिन ये हुआ है, यहूदी लोग जो तोरा पढ़ने वाले लोग हैं, जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन लोग गए वहां पे अपने फैमिलीज को लेके दिखाने के लिए कि देखो ये जगह है। उनके ऊपर वार किया। उन लोग, दे वर नॉट मिलिट्री पीपल, उन लोग पुलिसमैन भी नहीं थे, उन लोग बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, अपने तलित पहन के गए वहां पे। उनके ऊपर वार किया और छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा मर गया वहां पे, बिकॉज अरब्स किल्ड हिम। लेकिन मीडिया कुछ बात नहीं करेगा इसके बारे में। ये जगह है, इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आज के दिन भी है वहां पे। लेकिन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आज के दिन समारिया के लोग ने क्रिएट नहीं किया, अरब के लोग ने क्रिएट किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ऊपर आप कवर देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये अंदर का जगह है जहां पे यूसुफ के हड्डिया को बरी किया गया था। ये है जो आज के दिन नाबलस कहते हैं, जो बाइबल में शकेम कहते हैं। जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 3 जगह जो है आज के दिन इजराइल में, जो सबसे बड़ा, जो हम लोग कहते हैं कंट्रोवर्सी इंग्लिश में, सबसे बड़ा जो झगड़ा होता है, ये 3 जगह के ऊपर होता है। नंबर 1 है यरूशलेम, दूसरा जगह है ये शकेम जिसको अरब्स कहते हैं नाबलस, और तीसरा है हेब्रोन जहां पे अब्राहम और उनकी वाइफ, और अब्राहम ने वहां पे जगह भी खरीदा था, वहां पे उनको गाड़ा गया है। ये 3 जगह है। और बाइबल में हम लोग देखते हैं ये तीनों जगह यहूदी लोग ने खरीदा था। जेरूसलम जो दावीद ने खरीदा, शकेम जो याकूब ने खरीदा था, और हेब्रोन जो अब्राहम ने खरीदा था। और तीनों जगह पे अरब के लोग कब्जा करने की कोशिश करें। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है बाइबल के हिसाब से, और ये जानना जरूरी है। खैर हम लोग जाएंगे वापस यूहान 4 में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अब गए वहां पे। उस समय भी वातावरण ठीक नहीं था, यहूदी लोग और समारिया के लोग के बीच में। और वो वातावरण में वहां पे प्रभु यीशु मसीह गए याकूब के कुआं के पास, और वहां पे उन्होंने ये बात किया जो कोई करता नहीं है। एक सामरी स्त्री से बात करने लगा। एक सामरी स्त्री वहां पे आए। क्यों आई वहां पे? उनको पानी भरना था, अपने घर के नीड्स के लिए उनको पानी भरना था वहां पे। और यीशु मसीह ने बातचीत करना चालू किया उनके साथ। ट्रेडिशनली ये एक सोचना है कि ये जो औरत थी, पापी औरत थी, गलत औरत थी, जिंदगी भर उन्होंने बहुत सा पाप किया, और इसलिए लोगों से छिप के दोपहर के समय वो आई वहां पे पानी भरने के लिए। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा अलग तरीके से इस औरत के बारे में आज सोचे, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो पापी औरत थी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको, पूछा उनको कि तुम्हारा हस्बैंड, पति कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यस, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत से पतियां थे, और अब जिसके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारा पति नहीं है। तो हम लोग इमीडिएटली सोचते हैं ये वे बेचारी औरत है,
पाप में रह रही है, किसी के साथ शादी, बिना शादी करके वो एक आदमी के साथ रुकी है, रहती है, कि हम लोग के मन में ये विचार आ जाता है। लेकिन आप सोचिए थोड़ा, ये था 2000 साल पहले। ये मॉडर्न अमेरिका नहीं है, ये मॉडर्न इंग्लैंड नहीं है, जहां पे कोई औरत किसी के मर्द के साथ रह सकती है, वो भी 5-6 लोगों के साथ शादी करने के बाद, और लोग उनको जीने देंगे। ये ऐसा वातावरण था 2000 साल पहले, जब अगर किसी ने गलत किया, फटाक से उन लोग जाके उनको मार डालते थे, पत्थर फेंक के उन लोग मार जाते थे। और समारिया के लोग तो बहुत ही कठोर लोग थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट लोग थे, तोरा फॉलो करने वाले लोग थे। उनके बीच में ये सब तो बिल्कुल था ही नहीं, ऐसा कल्चर और ऐसा वातावरण। इम्पॉसिबल। इसके बारे में हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है ये औरत बांझ थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, और इसलिए उसके हस्बैंड ने उनके ठुकरा दिया। हो सकता है उसके उसके हस्बैंड मर गए और उसने दूसरे से साथ शादी किया। उस समय ऐसा सिस्टम था, अगर आपका हस्बैंड मर गया है तो आप उनके हस्बैंड के छोटे भाई से आप शादी कर सकते हैं, ये बाइबल में लिखा है। हो सकता है वो भी था, हम लोग को नहीं पता कि क्या एनवायरनमेंट था। हो सकता है कि वो अभी जिसके साथ वो रुकी है वो उसकी अंकल है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा ना कि तुम बेबिचारी औरत हो, उन्होंने सिर्फ कहा कि तुम जिसके साथ हो वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। हो सकता है वो उसके अंकल थे, हो सकता है उसके भाई था। तो हम लोग ऐसा ना सोचे सिर्फ जजमेंट कर रहे हो उसके ऊपर, हम लोग थोड़ा खुले मन से सोचे इसके बारे में कि यीशु मसीह अब बात कर रहे उनके उनके साथ। और ये औरत ऐसी औरत थी जिसको बाइबल पता था, क्योंकि इमीडिएटली जब यीशु मसीह ने कुछ बात कहा, उनका रिस्पांस फटाक से बाइबल से ही था। वो बाइबल, तोरा, हिस्ट्री पढ़ने वाली औरत थी। उसको पता था कि एक मसीहा आने वाला है। उसको पता था कि ये यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करते हैं कोई अंडरस्टैंडिंग को लेके। उनको पता था कि याकूब कौन था, उनको पता था करार के बारे में, कोश के बारे में, सब कुछ उसको उसको नॉलेज था। वो पढ़ी लिखी थी एंड शी अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा ना सोचे कि वो एक कोई आवारा औरत थी। और यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अब क्या कर रहे थे। वो ऐसे वातावरण में गए जहां पे मुश्किल था, जहां पे नॉर्मली यहूदी लोग जाते नहीं हैं, जहां पे नॉर्मली झगड़ा हो जाता है। हम लोग अगर उस समय में थे, हम लोग क्या करते थे? आज के दिन हम लोग क्या करते हैं? अरे यार, वहां पे जाना मुश्किल है, वहां पे मत जाओ, वहां पे जाके वचन मत दो, क्योंकि मुश्किल है, वहां पे झगड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों हम लोग ऐसे सोच रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। प्रभु यीशु मसीह गए वहां पे और बात करने लगे एक औरत से। और बात करते करते उन्होंने बताया कि देखो, तुम यहाँ पे पानी के लिए आए हो, मैं जो पानी आपको दूंगा वो है जीवित पानी। और इमीडिएटली उस औरत की समझ में आ गया, कुछ खास बात हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जो विचित्र है, जो अलग है। इट्स समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग ओवर हियर। प्रभु यीशु मसीह का अप्रोच के बारे में थोड़ा सोचिए अभी, किस तरीके से वो गए वहां पे, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखना है। हम लोग कई बार एक सिचुएशन में जाते हैं एक फॉर्मूला को लेके कि ऐसा ऐसा हमें मीटिंग करना है, ऐसा ऐसा अगर मीटिंग करेंगे तो लोग वचन को सुनेंगे और फिर हम लोग उनको बता पाएंगे, आराधना करो, ट्रैक्स बांटो, ये करो, वो करो, हीलिंग मीटिंग करो, पावरफुल मीटिंग करो, हल्ला मचाओ। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये ठीक है, और ऐसे ही करके हम लोग इवेंजलिज्म कर सकते हैं। बिना आवाज करके हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ना तो वहां पे हीलिंग मीटिंग उन्होंने रखा, ना तो वहां पे उन्होंने दुष्ट आत्मा
को निकाला। क्या किया उन्होंने? जस्ट जाके बैठ गए वहां पे, बैठ के, थके हुए थे, बैठ के रुके। जब कोई औरत आई, बात करना चालू किया उन्होंने। और पहली बार, मैं सोचता हूं पहले बार जिंदगी में इस औरत ने देखा कि यहूदी आदमी उनके ऊपर न्याय नहीं कर रहा है। यहूदी आदमी प्यार से बात कर रहा है उनके साथ, और उसके दिल को उन्होंने जीत लिया। और ये अप्रोच मैं आपसे बांटना चाहता हूं कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये अप्रोच अपनाया, ये एक तरीका अपनाया वचन देने की। ये नहीं कि हर जगह में जाके हीलिंग मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह में जाके दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। अलग अलग चीज उन्होंने किया, अलग अलग जगह में, उस जगह की परिस्थिति को समझ के प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्टाइल को चेंज किया, ताकि वहां की परिस्थिति को रिस्पेक्ट करके उन्होंने ये किया। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ, बस वचन स्ट्रेट अवे, तुम नर्क जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के बिना। कोई किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ट्रैक्स बांट रहे हैं। आज के दिन में, आज के माहौल में, इज इट द राइट थिंग? आपका जजमेंट। यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये जगह, यहां पे वातावरण ठीक नहीं है, यहां पे मैं लोगों का दिल पहले जीत लूं, दोस्ती कर लो लोगों के साथ। एंड ही अर्नड द राइट टू प्रीच। उन्होंने वचन देने का हक अपना लिया, कमा लिया, ताकि, क्योंकि उन्होंने प्यार दिखाया लोगों को पहले, दोस्ती दिखाया लोगों को पहले। और फिर वो औरत तैयार हो गई वचन सुनने के लिए, क्योंकि इस आदमी ने उनके ऊपर न्याय नहीं किया। इस आदमी ने नहीं कहा, ए शमरी औरत, तुम तो बेकार औरत हो, तुम तो लो कास्ट लोग हैं, हम लोग ऊंचे लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग सही है। नहीं, उन्होंने वो सिस्टम अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा तुम नर्क जा रहे हो, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, लो ये पर्चा। नहीं, उन्होंने बस प्यार दिखाया, बस बैठ के बात किया। नॉर्मल एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, और वो करने के बाद वो औरत तैयार हो गई वचन सुनने के लिए। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर अच्छा बातचीत होने लगा, और बातचीत में ये भी बात आ गई कि आराधना कहां पे होता है। और यीशु मसीह ने कहा कि देखो, आपको लगता है ये जगह पे करना चाहिए, हमें पता है कि आराधना होता है यरूशलेम में, लेकिन एक समय आएगा कि ना तो यहां पे ना तो यरूशलेम में, लेकिन आत्मा में और सच्चाई में लोग प्रभु की आराधना करेंगे। और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। यदि हमें लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि देखो, यरूशलेम अभी कोई काम का नहीं है, अभी खत्म हो गया यरूशलेम का काम, खत्म हो गया तोरा, खत्म हो गया बाकी पुराना सिस्टम, अब सिर्फ आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना जरूरी है। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो ये प्रभु यीशु मसीह का मैसेज नहीं था। क्योंकि याद रखिए, मरने के बाद, जी उठने के बाद, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहा? यरूशलेम में जाके रुको। अगर यरूशलेम का कोई वैल्यू नहीं होता था तो जी उठने के बाद वो नहीं कहते थे कि यरूशलेम में जाके रुको, तक, क्योंकि आत्मा वहां पे आने वाला है शवोत या पेंटिकॉस्ट के दिन पे। परमेश्वर को शुरुआत से ऐसे लोग का खोज था जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करे। सिर्फ उस समय की बात नहीं है। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि देखो, एक समय आएगा जब मंदिर टूटने वाला है, और तब हम लोग क्या करेंगे? यहूदी लोग बिखर जाएंगे, इज़राइल में भी नहीं रहेंगे, तब क्या करेंगे? और इसलिए, बल्कि आप यरूशलेम जाओ या कहीं और जाओ, आत्मा और सच्चाई में आराधना करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ जगह में जाके अपना दिल ठीक नहीं है, क्या फायदा? आज के दिन भी अगर हम लोग गए बड़े चर्च में, पास्टर विनोद के चर्च में, पास्टर संजय के चर्च में,
कोई भी चर्च में, और हमारा दिल कहां पे है? वानखेड़े स्टेडियम में। हमारा दिल कहां पे है? बारबेक्यू नेशन में। परमेश्वर को ऐसा आराधना नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। ये आत्मा में और ये सच्चाई में नहीं हो रहा है। और आज के दिन भी परमेश्वर ऐसे ही आराधक को ढूंढ रहा है, जैसे उस समय भी वैसे ही ढूंढ रहे थे, मोशे के समय भी ऐसे ही था, अब्राहम के समय भी ऐसे ही था, अदाम के समय भी ऐसे ही था। परमेश्वर चाहते हैं दिल का कनेक्शन, और वो दिल का कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रभु यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि यरूशलेम का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। ये नहीं कह रहे थे कि अब तोरा खत्म हो गया है। ये इंटरप्रिटेशंस ही थोड़ा मतलब एक अलग ही गड़बड़ वाली डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी सेमिटिक इसको कहते हैं। खैर, हम लोग आगे जाएंगे। प्रभु अब इस औरत के साथ बात कर रही है। उन्होंने एक रिश्ता बनाया उनके साथ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ वो नहीं गए। और अब हम लोग देखते हैं कि फिर प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे थे, उनके शिष्य वहां पे आए और उन्होंने कहा, देखो माय स्टूडेंट्स, मेरे चेले, जो हिब्रू में कहते हैं माय तालमीद, माय फॉलोअर्स, सुनो सुनो, देखो मैंने कैसे किया। तुम लोग कह रहे हो कि 4 महीना बाकी है खेत के लिए, खेत को तैयार होने के लिए, कटने के लिए। मैं कह रहा हूं, देखो देखो, आंखें ऊपर लगाओ भैया। आंखें ऊपर लगाओगे तब तुमको पता चलेगा खेत तो तैयार है, कटनी के लिए खेत तैयार है। थोड़ा कटनी के बारे में और देखेंगे, चलिए। और वो हम लोग देखेंगे लेवी की, इन द बुक ऑफ लेविटिकस, जब प्रभु यीशु मसीह जब खुदा ने, जब अदोनाई ने मोशे के द्वारा इजराइल को बताया कि कटनी कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टर आप पढ़ लेंगे प्लीज? डायरेक्ट हिंदी में ही पढ़ लीजिए। जी जी। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए, रूल्स ऑफ हार्वेस्टिंग जो कहते हैं, कटनी का रूल या गाइडलाइन परमेश्वर का। जब तुम खेत को काटोगे, कोनों को मत काटना, और जो गिर जाएगा उसको ऐसे ही रहने दो, उठाओ मत। किसके लिए छोड़ना है? गरीब लोगों के लिए दीनहीन और परदेशी के लिए आपको छोड़ना है। ये रूल्स है, हार्वेस्ट या कटनी का ये रूल है परमेश्वर का। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? सारा चीज तुम अपने लिए मत रखो यार, गरीब के लिए कुछ रखो। क्यों? परदेशी के लिए क्यों रखो? चलो, हम अपने लोग के लिए रख रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, अब परदेशी के लिए भी रखो, गैर यहूदी के लिए भी रखो। आज के दिन लोग सोचते हैं ये मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरा कम्युनिटी बस, मैं अपने कम्युनिटी के लोग, मैं अपने चर्च के लोग के लिए है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं, सुनो, शुरुआत से परमेश्वर का प्लान हमेशा था कि इजराइल के घराने में परदेशी को लेके आओ, जोड़ने दो। और परमेश्वर कैसे उनको ला रहे थे इजराइल के लोग को, बोल के देखो प्यार दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर सबको खिलाना चाहते हैं, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। और परमेश्वर दिखा रहे थे इजराइल को मोशे के द्वारा कि देखो, मैं सबको लाना चाहता हूं, सिर्फ अमीर को मैं खाना नहीं दे रहा हूं, मैं गरीब को भी दे रहा हूं। और सिर्फ इजराइल के घराने को मैं खाना नहीं दे रहा हूं, मैं परदेशी को भी दे रहा हूं। वही खेत में से वही खाना, कोई सब स्टैंडर्ड नहीं, वही खाना। और इसलिए जब तुम खेत काटते हो, कोने की तरफ को रख लो। क्यों कोने का तरफ? क्योंकि बाहर के लोग को सिर्फ कोना दिखाई देता है, अंदर क्या हो रहा है उनको नहीं पता जाए। तो आप अंदर काट लो, कोने के हिस्से को आप छोड़ दो, ताकि उन लोग देखेंगे हमारे लिए भी कुछ बचा हुआ है, उन लोग जाके ले लेंगे वहां से। और इजराइल के घराने में उन लोग ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग देखेंगे कि देखो, ये होता है प्यार, और ये होता है बाइबल का सिस्टम ऑफ इवेंजलिज्म।
ये नहीं होता है कि सिर्फ जाके लोगों को बताओ कि तुम नर्क जा रहे हो। कभी कभार ना हम लोग का यही यही हो जाता है, हम तुमसे अच्छे हैं, वी आर बेटर देन यू। और खुदा कह रहे हैं कि देखो, इवेंजलिज्म आपको करना है ना, आपको लोगों को अंदर लाना है, पहले प्यार दिखाओ। आप बांटोगे ना थोड़ा कुछ उनको इस समय में। अब सोचिए आज के समय में जब ठंडा हो रहा है, हम लोग अच्छे हैं अपने घरों में, कंबल है, सब कुछ है। बाहर लोग क्या कर रहे हैं? बस उनको जाके ट्रैक दो, गॉड लव्स यू, टेक दिस ट्रैक। उनके उनके नीड्स, उन लोग भूखे हैं। जेम्स कहता है कि छोड़ो ना तुम्हारा तुम्हारा प्रीचिंग, मैं मर रहा हूं, खाना नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हारे प्रीचिंग के साथ क्या करूंगा? ये जेम्स कहता है। और यही सिस्टम था परमेश्वर का कि देखो, खाना छोड़ दो उनके लिए भी, ताकि उन लोग खाए, तृप्त हो जाए, और उन लोग कहे ये यहोवा ने हमें दिया। उन लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे परमेश्वर के पास। परमेश्वर का सिस्टम है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने कानून देख के, अपना सिस्टम देख के, अपना जो कल्चर, रहन सहन देख के। हम लोग क्या करते हैं? जाओ प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो। जिंदगी ठीक है या ठीक नहीं है वो हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, प्रीचिंग करो बस। परमेश्वर कह रहे हैं प्रीचिंग अपने एक्शन से करो, प्रीचिंग अपने जिंदगी से करो, ताकि लोग देखें और अट्रैक्ट हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। उस जगह पे जाके बैठ गए, आराम से प्यार से बात करना चालू किया, दोस्ती बनाया उनके साथ, और फिर वो औरत तैयार हो गई वचन सुनने के लिए। बांट रहे थे उनके साथ। आमीन। क्या हम लोग भी बांट सकते हैं क्या आज के दिन में? क्या हम लोग भी बांट सकते हैं क्या आज के ठंडी के समय में लोगों के साथ, ड्यूरिंग दिस सीजन? सिर्फ जाके प्रीचिंग ना करें, लेकिन बांटे प्यार, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बांटो और देखिए उन लोग खुद आएंगे पूछते हुए कि कौन है ये परमेश्वर, और फिर अपने को हक मिलेगा उनको बताने के लिए। यीशु मसीह ने वही सिस्टम अपनाया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और एक वचन हम लोग देखेंगे जो व्यवस्था विवरण अनुवाद की किताब से है, 4वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। हम लोग हिंदी में डायरेक्टली पढ़ लेंगे समय बचाने के लिए। पढ़ लीजिए सिस्टर, स्क्रीन पे है जी। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। एक मिनट सिस्टर, जी। परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा इजराइल को, सारे लोगों को, कि जो विधिया जो नियम मैंने दिया तुम उनके अनुसार चलो। ठीक है, अब 6वां वचन पढ़ लीजिए। जी। सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारा जिंदगी को देखकर तुम जब मेरे वचन का पालन करोगे, मेरे नियम का पालन करोगे, तब दुनिया के लोग देखेंगे कि देखो ये समझदार लोग हैं, ये बुद्धि वाले लोग हैं। और उन लोग क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे हमारे पास। हमारी जिंदगी को देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे किसके पास? यहोवा के पास। हमारा बात सुन के नहीं, हमारा ट्रैक्स पढ़ के नहीं, हमारा प्रीचिंग सुन के नहीं, हमारे जिंदगी को देख के लोग होंगे अट्रैक्ट परमेश्वर के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रैक्स बांटना नहीं चाहिए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हीलिंग मीटिंग नहीं करना चाहिए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं कह रहा हूं कि हर एक बार सेम फॉर्मूला नहीं होता है, और प्रभु यीशु मसीह ने प्यार का रूप दिखाया, दोस्ती का रूप दिखाया, अट्रैक्ट किया लोगों को उनके पास, वचन देख के, प्यार दिखा के, दोस्ती दिखा के। और परमेश्वर का मॉडल जो होता है ना इवेंजलिज्म का, ये होता है कि हमारे परिवार से,
लोग हमारे परिवार को देखें, लोग हमारे घराना को देखें, लोग हमारा रहन सहन को देखें, लोग हमारे स्टाइल को देख के कहें कि देखो ये बुद्धिमान वाले लोग हैं, क्योंकि उन लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। आइए हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उनके पास, उनके खुदा के बारे में हम लोग देखें। और ये औरत का वही कहानी था। ये शामरी औरत यहूदी आदमी का वचन क्यों सुन रही थी? क्योंकि उनको हक मिला, यीशु मसीह को हक मिला उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दोस्ती दिखाया, प्यार दिखाया, बैठे उनके साथ, न्याय नहीं किया उनके साथ, दोस्ती किया उनके साथ। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने मटका, पानी का मटका वहां पे यीशु मसीह के चरणों पे रख के वो चली गई शहर में। एक तौर से आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सारे टेंशन्स, अपने सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों पे रख दिया और गई वो शहर में। अब क्या हो रहा है? अब एक कटनी हो रहा है, सेवक का कटनी हो रहा है। पहले उद्धार का कटनी हो गया, प्यार दिखा के, दोस्ती दिखा के। अब वो औरत एक सेवक बन गई इमीडिएटली, अचानक, और वो भाग के गई शहर में और लोगों को बताना चालू किया कि देखो, जो मसीहा के लिए हम लोग रुके थे आ गया, He's come, मसीहा आ गया है। अगर वो पापी औरत थी, अगर वो व्यभिचारी औरत थी, कोई उसके बात को नहीं सुनते थे, लेकिन वो रिस्पेक्टेड औरत थी कम्युनिटी में, और लोग सुने उनकी बात को। पीपल हर्ड हर टेस्टिमनी। वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो गई, उन्होंने लोगों को बताया और लोग सुने। और हम लोग पढ़ेंगे यूहान 4:29 में, यहां पे लिखा है, एंड मेनी ऑफ द समारिटन्स ऑफ दैट सिटी बिलीव्ड इन हिम बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द वुमन हु टेस्टिफाइड, ही टोल्ड मी ऑल दैट आई एवर डिड। पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर, स्क्रीन पे है। जी। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? इन 39 ना, नगर के लोग ने यीशु मसीह पे विश्वास किया उनके गवाही की वजह से। जी जी। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब Yes. कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। आमेन। और फिर उन लोग, पूरे शहर के लोग, देखो समारिया के लोग अब गए एक यहूदी मसीहा देखने के लिए। ये तो मतलब इट इज इम्पॉसिबल, ये कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। एक यहूदी मसीहा देखने के लिए सारे समारिया के लोग गए, झगड़ा नहीं करने के लिए, लेकिन उनको अपनाने के लिए। और 41 वचन में लिखा है, और उसके वचन के कारण और भी बहुत औरों ने विश्वास किया। तो पहले उन लोग कब आए, कैसे आए? उस औरत का टेस्टिमनी सुन के, क्योंकि वो एक सेवक बन गई। अब हार्वेस्ट हो रहा है, अब कटनी हो रहा है सेवकों का। पहले क्या हुआ? उद्धार का कटनी, अब सेवक का कटनी हो रहा है। और 42 वचन प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर, 42। जी। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। आमेन। पहले हमने विश्वास किया आपके वचन पे, आपके Amen. टेस्टिमनी पे। अब हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि हमने खुद से देखा, खुद उनका वचन सुना, खुद देखा कि ये कैसा आदमी, विचित्र आदमी है, ये अनोखा आदमी है, ये वेगरा है। ही इज द मसाया, ही इज द सेवियर, वो जगत का उद्धारक है। हमने खुद देखा, ये समारिया के लोग कह रहे हैं। और कहां से ये स्टार्ट हुआ? प्रभु यीशु मसीह जस्ट जाके बैठ गए, बस बैठ गए वहां पे, बातचीत करना चालू किया। कोई हीलिंग मीटिंग नहीं, कोई शैतान को भगाना नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई बड़ा प्रेज एंड वर्शिप टीम नहीं, कोई बड़ा ट्रैक्टर पे ये साउंड सिस्टम लगा के नहीं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत बात है, करना ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन हर बार सेम फॉर्मूला नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ प्यार दिखाया और लोगों को अट्रैक्ट किया, और लोग अट्रैक्ट हो गए वचन देख के, उनका जिंदगी देख के, उनका चेहरा देख के। चेहरा पे इतना मुस्कुराहट था, प्यार था,
ऐसा नहीं कि फ्राउन कर रहे थे। दे लव्ड टू सी हिम, ही लुक्ड सो लविंग, अट्रैक्ट हो गए उनके पास। तो हम लोग ने 2 कटनी देखा है, और तीसरा कटनी हम लोग एक 4-5 मिनट में देख के हम लोग एंड करेंगे। एंड मैं रैप अप करने की कोशिश अब कर रहा हूं कि तीसरा कटनी है, और वो है लास्ट डेज का कटनी। प्रिपेयरिंग, कि हम लोग उस तैयारी में रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूत भी एक कटनी करने वाले हैं, और स्वर्ग में भी यही बात हो रहा है कि खेत तैयार है, कटनी का समय बहुत ही नजदीक है। और एंड टाइम जो लास्ट डेज कटनी जो होता है, वो कटनी यीशु मसीह करेंगे, वो कटनी स्वर्गदूत करने वाले हैं। वो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में 14 अध्याय 14 से 20 वचन हम लोग देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं पूरा। यहाँ पे मैं जस्ट संक्षेप में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक दर्शन में यूहान को दिखाई दे रहा है। ये सेम यूहान जिसने गॉस्पेल लिखा था, उसने कहा कि मैंने देखा एक क्लाउड पे, और वहां पे मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, और उसके हाथ में एक हंसिया था। और स्वर्ग में कहा जा रहा है 15 वचन में कि देखो कटनी तैयार है, धरती का कटनी तैयार है। वो आप देखेंगे 15 और 16 वचन में, जो आपकी स्क्रीन पे भी है। पृथ्वी के खेत पक चुके हैं, यही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खेत पक चुके हैं। अब फ्यूचर में हम लोग देख रहे हैं कि ये बात होने वाला है, बहुत हम लोग बहुत नजदीक है उस समय में। खेत, पृथ्वी के खेत पक चुके हैं, और स्वर्गदूत को कहा जा रहा है जाओ और काटो। और 18 वचन में लिखा है कि अंगूर को काटो, अंगूर, द हार्वेस्ट ऑन द अर्थ। 19 वचन में धरती के जो अंगूर है उसको जाके आप काटो। दाखलता को काटकर रोंद गए, दे वर क्रश्ड। ये है कटनी, जब प्रभु आएंगे और जब वो डिसाइड करेंगे भले और बुरे के बीच में, when he will decide between the good and the bad। बहुत नजदीक है हम लोग उस समय में, और वो तैयारी में रहना बहुत जरूरी है। आज अगर आप लोग देख रहे हैं लास्ट 10 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में क्या हो रहा है सीरिया में, सीरिया में जो हो रहा है, बहुत से क्रिश्चियंस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि देखो ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, हम लोग पक गए हैं ये सब खून खराबा देख के। लेकिन आप देखिए जो हो रहा है बाइबल के प्रोफेसीज के अनुसार हो रहा है, और हम लोग उस समय में आ रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग इजराइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। आज के दिन क्या हुआ है सीरिया में, पुराना गवर्नमेंट को हटा दिया गया है, असद जो रूलर था उसको हटा दिया गया है, और वो भाग गया, रशिया में है वो अभी। और नए लोग जो वहां पे आए हैं, उन लोग अल कायदा और आइसिस के लोग के साथ उन लोग का भागीदारी था 4-5-6 साल पहले। पता नहीं अभी भी उनके साथ उन लोग है कि नहीं, लेकिन ऐसा मेंटालिटी कभी चेंज होता नहीं है। ऐसा सोचना, जो लोग आतंकवादी थे वो लोग हमेशा रहते ही हैं, और आइसिस वाले लोग थे, अल कायदा वाले लोग थे, जिन्होंने आज के दिन सीरिया को टेक ओवर किया है। और उनको बैकअप कौन कर रहा है, उनको फंडिंग कौन दे रहा है, वो है टर्की। और वो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं, एक मैप। और ये मैप है, जो सेंटर में है वो है इजराइल, और नॉर्थ ऑफ इजराइल जो आप देख रहे हैं ब्लू में, नीला में है, वो है इजराइल। इजराइल का उत्तर में आप देखोगे वो है टर्की। और एजीकियल हमें एक चेतावनी देता है। एजीकियल कहता है कि एक समय आएगा कि उत्तर का जो राजा है
वो आएगा और सारे लोगों को इकट्ठा करेगा इजराइल के विरुद्ध झगड़ा करने के लिए, और वो है टर्की। बहुत साल क्रिश्चियन लोगों ने सिखाया है कि ये उत्तर के लोग रशिया है, लेकिन वो गलत है। ये रशिया नहीं है, ये टर्की है, और ये एक इस्लामिक इन्वेजन है। एक इस्लामिक इन्वेजन है जो टर्की लीड करने वाला है। आपको याद होगा कि पहले भी ऑटोमन एम्पायर ने यही एरिया पे उन्होंने रूल किया 400 साल। ब्रिटिश लोगों ने उनको एंड किया, क्रिश्चियंस एंडेड इट, लेकिन ब्रिटिश लोग भी फेल हो गए। अब इन लोग चाहते हैं कि वही ऑटोमन एम्पायर उन लोग दोबारा लेके आए। सीरिया को ऑलरेडी उन लोग ने कैप्चर किया, और नेक्स्ट उन लोग कह रहे हैं कि दमास्कस के मॉस्क को हम लोग ने कैप्चर किया, अब हम लोग जेरूसलम के मॉस्क को हम लोग कैप्चर करेंगे, और सारा इजराइल के उन लोग कैप्चर करेंगे। और आइसिस का यही था सोचना। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एंड लेवांट, उन लोग कहते थे। लेवांट मतलब पूरा इजराइल राज्य जो है, राइट अप टिल इजिप्ट। तो आप सोचिए, जो स्थान में हम लोग है अभी, हिस्टोरिक स्थान है। जब हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है यहाँ पे, और इसलिए इजराइल ने जाके जो बफर जोन है सीरिया और इजराइल के बीच में, एक जो कहते हैं बफर, 3-4 किलोमीटर का बफर था, जहां पे यूनाइटेड नेशंस के लोग वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे थे दोनों देश के बीच में, ताकि आप लोग झगड़ा मना करो। अब जब असद का गवर्नमेंट को हटा दिया, इजराइल ने जाके पूरा उस एरिया को सिक्योर कर दिया, क्योंकि उन इजराइल के लोग जानते हैं कि जो लोग आए हैं वहां पे बहुत डेंजरस लोग हैं, जो टर्की का बैकिंग है, और टर्की का एस्पिरेशंस है कि ये पूरे रीजन को कैप्चर करो। और ये बात हमें एज़ेकियल ने 2600 साल पहले हमें बताया था। आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खुल रहा है, और हमें पहचानना जरूरी है कि हम लोग कौन से समय में हैं। स्वर्ग में क्या बात कहा जा रहा है, खेत तैयार है, कटनी, धरती का कटनी होने का समय तैयार है, और हमें रेडी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आज रात को वापस आएंगे, लेकिन समय बहुत नजदीक है, और हमें तैयार होने का जरूरी है हमारे भी। वी हैव टू बी रेडी। तो मैं एंड कर रहा हूं ये बात को लेके, ये बात को कह के कि देखो, प्रभु यीशु मसीह एक डिफिकल्ट सिचुएशन में गए और उन्हें प्यार दिखा के लोगों को जीत लिया। खेत तैयार थे, आज के दिन भी खेत तैयार है, और स्वर्ग में भी ये बात कहा जा रहा है, खेत तैयार है। क्या हम लोग बिलीवर्स हो के हम लोग रेडी है क्या प्रभु के वापस आने के लिए? शबात शलोम सबको। Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.